प्रदेश सरकार ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे से कराने के लिए श्रीलंका दूतावास को निमंत्रण दिया है। कुशीनगर एयरपोर्ट पर पहली लैंडिंग श्रीलंका के राष्ट्रपति के विमान की होगी। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। प्रदेश सरकार ने दीपावली के बाद एयरपोर्ट का संचालन शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट का लोकार्पण श्रीलंका के राष्ट्रपति की मौजूदगी में करने की योजना बनाई है। कोविड-19 के कारण श्रीलंका से अभी भारत के लिए विमान सेवा शुरू नहीं हुई है। प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग के प्रतिनिधि मंडल ने बीते सप्ताह दिल्ली में श्रीलंका दूतावास के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। उन्होंने राष्ट्रपति को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली उड़ान लेकर आने के निमंत्रण के साथ भारत और श्रीलंका के बीच हवाई सेवा का संचालन पुनः शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया है। उल्लेखनीय है कि कुशीनगर में केंद्र सरकार की योजना के तहत बौद्ध सर्किट स्थापित किया जा रहा है। सरकार कुशीनगर को बौद्ध पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाना चाहती है। श्रीलंका की जनसंख्या में 70% से ज़्यादा बौद्ध धर्मावलंबी रहते हैं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण श्रीलंका के राष्ट्रपति की मौजूदगी में करने से पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही साथ दोनों देशों के बीच संबंध अधिक से अधिक मजबूत होंगे। कुशीनगर के नवागत जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने रविवार को जिला कोषागार में कार्यभार ग्रहण किया। कुशीनगर नवागत जिलाधिकारी एस राजलिंगम जिला कोषागार कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। 2009 बैच के आईएएस हैं। जिलाधिकारी मूल रूप से तमिलनाडु के तेनकाशी जनपद के रहने वाले हैं। एनआईटी त्रिचरापल्ली से सिविल सर्विस में आने के बाद प्रथम नियुक्ति बांदा जनपद में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई। उसके बाद मुख्य विकास अधिकारी के रूप में देवरिया और डीएम के रूप में जनपद और रैया, सुल्तानपुर और सोनभद्र में सेवारत रहे। शासन में दुग्ध विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, नगर विकास तथा आयुक्त नगर निगम अयोध्या के पदों पर रहे। डीएम ने कहा कि पंचायत चुनाव और कोविड-19 के कार्यों, केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और वित्तीय वर्ष में जो कार्य चल रहे हैं उसको पूर्ण करना प्राथमिकता है। अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय, अपर उप जिलाधिकारी कोमल यादव, वरिष्ठ कोषाधिकारी रईस अहमद समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भवन स्वामियों को पहुंचाई जाएगी राहत, पुर बोहरा ने कहा। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की सीमा में आने वाले भवन स्वामियों की बैठक रविवार को तहसील सभागार में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पुर बोहरा की अध्यक्षता में हुई। भवन स्वामियों ने अपनी बात रखी। प्रशासन ने निर्णय लिया कि डीएम या शासन जिससे भी बात बने, भवन स्वामियों को राहत पहुंचाई जाएगी। एयरपोर्ट विस्तारीकरण में 34 एकड़ जमीन और ली जानी है। इसके अंदर भलुई मदारी पट्टी के 36 और बेलवा दुर्गा राय के 21 कुल 57 भवन स्वामी बेघर हो जाएंगे। प्रभावित भवन स्वामियों के मकान की पैमाइश पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और कर्मचारी कई बार कर चुके हैं। बीते शनिवार को तहसील सभागार में एडीएम की मौजूदगी में प्रभावित भवन स्वामियों की बैठक हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई और प्रभावित भवन स्वामी बैठक छोड़कर विरोध जताते हुए बाहर निकल आए थे। अगले दिन रविवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में फिर बैठक हुई। इसमें प्रभावित भवन स्वामियों ने भवनों के मूल्यांकन में 10% की कटौती न करने, कारपेट एरिया में भवनों का छज्जा जोड़ने और कुछ भवन स्वामियों ने फिर कारपेट एरिया के पैमाइश की बात कही। साथ ही प्रभावित लोगों की मांग थी कि हमारे घर की जमीन के बदले रामकोला रोड या पडरौना रोड पर स्थित एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जमीन दी जाए। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने इसके लिए आश्वासन दिया। राकेश गर्द्विवेदी, वैद्यनाथ दुबे, रमाशंकर दुबे, चंद्रभूषण मिश्र, अशोक लाल श्रीवास्तव, उमेश, रामप्रीत, चंद्रिका, धर्मेंद्र दुबे, मार्कंडे राय आदि उपस्थित रहे।